हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीर सिंह साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? इतिहास या हिस्ट्री का परिचय होगा। कौन सा होगा? हिस्ट्री का परिचय होगा। क्योंकि आज से जो आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें क्या विस्तार से आपको हिस्ट्री जो रीट के लिए, स्पेशल रीट के लिए ही होगी। और इस जो आपके जो इतिहास होगा इसमें शुरू में आपको परिचय यहाँ पर बताना जरूरी है। तो जिसके कारण यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आप देखो, ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये हिस्ट्री शब्द पहले तो ये देखो कि कौन सी भाषा का शब्द होगा। तो भाषा कौन सी होगी? लैटिन भाषा, सॉरी यूनानी भाषा। कौन सी होगी? यूनानी भाषा होगी। कौन सी? यूनानी भाषा। फिर यहाँ पर दूसरी बात ये देखो कि ये जो आपका जो शब्द होता है हिस्ट्री शब्द, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें मिला होगा? एक पुस्तक होती है जिसका नाम होता है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ। हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ होता है। और इस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ को जो लिखने वाले व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति कौन होते हैं? हेरोडोटस होते हैं। कौन होते हैं? हेरोडोटस होते हैं। ये हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई। और ये पुस्तक देखो कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में होती है। तो यहाँ जो आपका हिस्ट्री शब्द है सबसे पहले किसमें मिल गया? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। अब यहाँ पर देखो, आपको अगर यहाँ पर हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करता सबसे पहले कौन हो गए? हेरोडोटस हो गए। तो जी हाँ, इसी कारण क्या करते हैं, एक व्यक्ति का नाम होता है जिसका नाम होता है सिस्रो। कौन होते हैं? सिस्रो। और सिस्रो ने ये कहा सबसे पहले कि हेरोडोटस तो किसके जनक हैं? पिता हैं, इतिहास के पिता हैं। तो जी हाँ, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि साधारण तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हो गए। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता सबसे पहले किसने कहा था, तो वह कहने वाला कौन हो जाएगा? सिस्रो। और ये कहाँ के नागरिक होते हैं? रोमन दार्शनिक होते हैं कि रोम के व्यक्ति होते हैं सिस्रो। और इनके द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये तो थे इतिहास के पिता। अब यहाँ पर अगर ये बात पूछ ली जाए कि जी हाँ, अगर यहाँ पर ये शब्द आ जाए आधुनिक इतिहास का जनक कौन है मित्रों? आधुनिक इतिहास का जनक कौन होगा? तो आधुनिक इतिहास का जो जनक है, आधुनिक इतिहास का वह है जनक कौन है जी? आपका यहाँ पर राके नामक व्यक्ति हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास। देखो यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग कैसे पूछा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, आधुनिक इतिहास के जनक कौन हो गए? राके हो जाते हैं। अब यहाँ से ये तो आपके ये तो हो गए विश्व इतिहास की बात हो जाती है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास की। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। अब यहाँ पर देखो कि भारत का जो आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ जो भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। कौन? प्राचीन है, मध्यकाल और आधुनिक में विभाजित हो जाता है। लेकिन उससे पहले देखो कि भारत में भारतीय इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता होगा मित्रों? आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना है, महाभारत का। और महाभारत को लिखने वाले कौन है? वेद व्यास होते हैं। कौन होते हैं? वेद व्यास, वेद व्यास। और जी हाँ, सभी जो ऋग्वेदों की रचना भी किसने की है? वेद व्यास ने की थी। भारतीय इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो कहते हैं वेद व्यास को कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रश्न किसे कहा जो आपका जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति का नाम होगा वह नाम होगा विसेंट स्मिथ। कौन होंगे? विसेंट स्मिथ। और विसेंट स्मिथ ने 1904 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम होता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो विसेंट स्मिथ की। लिखते कब है? 1904 में। और इस पुस्तक में जो आपका जो इतिहास होता है वो प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन देखने को मिलता है। तो जिसके कारण आधुनिक भारतीय इतिहास का जनक तो करता कौन हो गए? विसेंट स्मिथ हो जाते हैं। किस पुस्तक के आधार पर कहा गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आधार पर कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दो बातें होने के बाद में अब यहाँ पर हम राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान के इतिहास के जनककर्ता को किसे कहा जाता होगा। पहले बात देखो, यहाँ पर ये जो आपका जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान, ये राजस्थान, इस राजस्थान से जो हमने एक शब्द मिलता है, इनका अलग अलग जो नाम मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं? पहला नाम देखो यहाँ पर मिलता है राजस्थानादित्य शब्द होता है। और ये जो आपका ये राजस्थानादित्य शब्द मिला है ये कहाँ पर मिला है? ये आपको पता ही है कि जी हाँ, जो आपका माउंट आबू सिरोही में जो आपका जो शिलालेख है वहां पर क्या मिलता है? इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर एक होता है जी हाँ, राजपूताना। कौन सा शब्द है? राजपूताना।
और इस शब्द का जो राजपूताना शब्द का प्रयोग करता व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सन 1800 ईस्वी में, और व्यक्ति का नाम होगा जॉर्ज थॉमस। कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले हमारे जो राज्य राजस्थान है उसको राजपूताना की संज्ञा प्रदान की थी। फिर इसके बाद में 3 नंबर पर नाम आता है, जी हाँ, राजस्थान। यह आ गया वर्तमान का नाम राजस्थान। और इस राजस्थान को यहाँ पर जो सबसे पहले इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया जाता है 1829 में। कब होता है? 1829 में। और करने वाले कौन होते हैं? जिसका नाम होता है कर्नल जेम्स टोड। कौन होते हैं? कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान के इतिहास का क्या कह दिया गया जी? जी हाँ, यहाँ पर पिता, कि राजस्थान के इतिहास का जो जनक है, पिता, वो किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये देखो कि इस राजस्थान शब्द का प्रयोग अगर राजस्थान की दृष्टि से देखें तो कब किया गया था? तो आपको एक बात पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण होता है कुल कितने चरणों में होता है? कुल 7 चरणों में होता है। कुल कितने चरणों में? 7 चरणों में। और उसका जो दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, पूर्वी राजस्थान कहा जाता है, और जिसकी तारीख होती है 25 मार्च 1948 को, कि 25 मार्च 1948 को सबसे पहले राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं कि जी हाँ, जो एक संविधान सभा होती है, संविधान, और भारतीय संविधान क्या करता है, किसी जो मान्यता प्रदान करता है इस शब्द को, वो कब करता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमारे जो संविधान में राजस्थान शब्द को यहाँ पर मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और जो राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण की अगर 10 बात देखें तो वो होता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में जो हम जो बात देखेंगे, जो उसके बाद में देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे रिट का सिलेबस देखेंगे कि रिट के सिलेबस में कौन कौन सा यहाँ पर कौन कौन सी आपका जो चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।